हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी छठ पूजा बहुत ही अच्छे से बीता होगा। और जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, एक बार जय छठी मैया ज़रूर लिखे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ घाट जाने की तैयारी। और यहाँ पे मैंने ठेकुआ बना लिया था, देख सकते हैं इधर। और एक बार का बचा हुआ था तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और अकेले ही मुझे सब करना था। तो फिर बहुत ही मेरे को लग रहा था दिक्कत, तो क्या ही करूँ। और जा नहीं पाई अपने घर, मतलब ससुराल, क्योंकि मेरे बेटे का मैच था, इसलिए नहीं जा पाई। और मैच भी कैंसिल हो गया, क्योंकि गुजरात में 24 घंटा तक लगातार बारिश हुआ। और ये सूप मैं दिखा रही हूँ, ये चांदी का सूप है। तो ये जो है ना, ये सासू माँ मेरी थी ना, तो उन्होंने मेरे बड़े वाले बेटे के लिए मन्नत मांगा था कि मैं चांदी का सूप चढ़ाऊँगी। तो ये हर साल इसमें काजू और किशमिश मतलब चढ़ा भर के और छठ माई को अर्घ देते हैं। तो ये मेरी सासू माँ जो मन्नत मांगी थी, तो वही मैं हर साल मैं भी करती हूँ। और ये सूप मैं फिर रख देती हूँ चांदी वाला। तो और यहाँ पे हमारे यहाँ चना चढ़ता है, तो वो मैं धो के और ये करी सुबह में भिंगा दिया था। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे रेडी होके आ चुकी हूँ। और कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा मेरा लुक, क्योंकि सिंपल और एकदम मतलब छठी मैया जैसा सूट कर रहा था कि हाँ छठ पूजा किया है मैंने। और ये जो साड़ी पहना है ना मैंने, ये साड़ी मेरे पति देव खरीद के लाए थे। तो साड़ी बहुत अच्छा है, सिल्क का साड़ी है ये, मतलब वो वाला सिल्क नहीं है, चमकीला वाला। सिल्क तो बहुत तरह का होता है और मुझे पसंद आया। मेरे हस्बैंड जी 2 साड़ी लाए थे। और यहाँ पे बेटा मेरा खड़ा है दौरा ले जाने के लिए। तो दौरा ले जाना भी बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और हमारे यहाँ बिहार में तो सभी मतलब खड़े रहते कि मैं दौरा ले जाऊँगा, मैं दौरा उठाऊँगा। तो छोटा सा मेरा दौरा था, सौर्य उठा ले रहा था, तो सौर्य ही ले गया उठा के। और एक जन का तो था, मैं वहाँ पे थी ससुराल में बोकारो में, तो 3 जन का सूप होता था, तो बड़ा सा दौरा रहता था, तो कोई बड़े जन उठाते थे। पिछले साल तो बिट्टू उठाए थे और इस साल सौर्य उठा रहा है। तो फिर ले जाके और गाड़ी में रख देगा, क्योंकि दूर है घाट और छठ घाट दूर है, तो कार से ही जाएंगे हम लोग। और मतलब बहुत घबराहट हो रही थी मेरे को कि कहाँ पे करूँगी, कहाँ घाट होगा। और बारिश की वजह से और परेशान हो गए थे हम लोग। लेकिन यही है कि छठी मैया के दया से मतलब टाइम टाइम से बारिश बंद हो जा रहा था। तो इस टाइम बारिश बंद हो गया था 2 घंटे के लिए। और फिर जब हम लोग घाट से वापस आए ना, तो फिर बारिश स्टार्ट हो गया और पूरा रात बारिश चला। फिर मेरे को लग रहा था कि मैं भोर में कैसे अर्घ देने जाऊँगी, मतलब सुबह। ही गाइस, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं छठ घाट। और जब मैं पहुँची ना, तब जाके मेरे को घाट देखकर थोड़ा सा राहत मिला कि चलो अच्छा घाट मिला है और मेरा जो है छठ व्रत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पहुँच के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारे बिहारी समाज के बहुत लोग थे, मतलब अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिहार में ही आ गई हूँ। बहुत ही अच्छे से मतलब हो गया। हे गाइस, यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। और पतिदेव ने एक दिन पहले जाके छठ घाट बना के आए थे, मतलब मिट्टी से छठी मैया को बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे कोई और ही बैठ गया था, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे आप बना दीजिए। नहीं, मैंने बोला कि मैं छठी मैया किधर बनाए, तो उन्होंने बोला, मेरे पतिदेव ने, कि बनाया था बट वहाँ पे कोई बैठ गया है, तो मैं दूसरा बना देता हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव मिट्टी लाने गए थे, यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या हुआ।
तो मैं वो बता रही थी उनको कि यहाँ पे तो कुछ छठी मैया का बनाया ही नहीं है आपने। तो पतिदेव बोले कि मैं बना देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी लाके और पतिदेव अच्छे से मतलब छठी मैया का बना दिए यहाँ पे। और हमारे यहाँ ऐसे ही बनाए जाते हैं छठी मैया का। जब मैं बोकारो में थी ना तो सभी लोग ऐसे ही गोल गोल बना बना के और वही छठी मैया का पूजा करते हैं। सो यहाँ पे मैं अब पूजा का तैयारी कर रही हूँ। छठी मैया तो हमारी बन चुकी हैं और अच्छा लगा, यहाँ पे काफ़ी जगह खाली था तो अच्छे से मैं बैठ गई थी और चारों तरफ ही चौकी लगा के और उस पर कपड़े बिछा दिए गए थे कि आराम से हम लोग बैठ पाए। लेकिन चारों तरफ से जो बारिश हो रहा था ना तो भीग गया था, तो बैठने पे भी कपड़े भीग जा रहे थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी बैठी थी मैं पूजा करके और फिर मैं जाके और पानी में खड़ी हो गई। और देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको अर्पण बोलते हैं। हल्दी और चावल के आटे से बनते हैं। तो सबसे पहले यही छठी मैया को लगाए जाते हैं। उसके बाद सिंदूर, फिर चना चढ़ता है हमारे यहाँ, और फिर जो भी ठेकुआ है, फल फ्रूट चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, घी का दिया, और बहुत लोग तेल भी ले जाते हैं, और फिर अगरबत्ती ये सब होता है। और फिर उसके बाद देख सकते सामने खड़े हैं 2 जन पानी में, और फिर मैं भी जाके और खड़ी हो जाऊंगी। और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, मैं सच बताऊँ तो मतलब छठ का गाना सुन के मेरे को रोना आ रहा था, क्योंकि अकेले अकेले मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था एकदम। और छठ पर्व जो है ना महापर्व होता है, तो यहाँ इसी में तो फैमिली मिलते हैं, तो फैमिली की बहुत याद आ रही थी मेरे को। और अकेले सच बोलूँ तो ये व्रत अकेले अच्छा नहीं लगता है, फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ तो ससुराल में बहुत ही लोग हैं, भर भर के लोग हैं, और हर साल हम सब साथ में मिल के करते थे। लेकिन इस साल जो मतलब हम चारों जन अलग हुए हैं ना, कि चारों जन 4 जगह छठ पूजा किए, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग कॉल करके एक दूसरे को बोल रहे थे कि इस साल अच्छा नहीं लग रहा है, इस साल अकेले करने में अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरी तो मजबूरी थी कि नहीं जा पाई। बट छठी मैया सब कुछ अच्छा अच्छा करे, और फिर मैं अगले साल फिर जाऊंगी। फिर मैं सबके साथ ही छठ पूजा मनाऊंगी। अगर नहीं भी जा पाई ना तो सबको मैं यहीं बुलाऊंगी कैसे भी करके, बट कोशिश तो पूरा करूंगी कि मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं जाके और पानी में खड़ी हो गई हूँ, और सभी लोग खड़े हुए थे, और मेरा फेस देख सकते हैं एकदम लग रहा था कि मेरे आंसू निकल जाएंगे अब। और यहाँ पे मैं खड़ी थी तो मेरे को बहुत रोना आ रहा था अकेले अकेले। और मतलब क्या ही बोलूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितना मिस कर रही थी मैं सबको। और छठ व्रत ऐसा इमोशन है ना कि क्या ही बोलूँ, अब कितना भी खुश रहोगे फिर भी मतलब बहुत कुछ याद आने लगता है। और यहाँ पे अर्घ दे दिया है मैंने, शाम हो गया है और घर जा रही हूँ अब। और अर्घ दे रही थी ना तो उसका शूट नहीं हो पाया, डुगू ने नहीं किया, उसको नहीं समझ में आया कि मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ का करना और क्या चीज़ का नहीं। तो यहाँ पे मैं घर आके और कपड़े चेंज कर ली हूँ, क्योंकि कपड़ा मेरा जो है ना बहुत भीग चुका था, तो आते आते चेंज कर लिया और येलो कलर का सूट पहन लिया जो कि बहुत ही जच रहा था और छठ पूजा में एकदम परफेक्ट जा रहा था। तो आके मैं लेट गई हूँ क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही थी, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे डुगू बैठ के मोबाइल देख रहा था, मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, घर पे आई हूँ तो। हे गाइस, तो हम लोग छठ पूजा से आ चुके हैं और अभी गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बस छठी मैया की कृपा से बस शाम को थोड़ा सा बारिश बंद हो गया था, तो उतना में ही हम लोग घाट जाके आ गए। मतलब इतना बंद हुआ था कि पूजा कर सके, जाके अर्घ दे के आ सके, वरना पति देव बोल रहे थे कि छत पे ही कर लेना। तो मेरे को छत पे अच्छा नहीं लग रहा था, और छत पे सब व्यवस्था करना पड़ता ना तब होता। तो इतना बारिश बंद हो गया कि हम लोग जाके और छठ पूजा से आ गए, और अभी आ गए हैं सब लोग, खाना वाना खा के सो गए हैं, और अभी रात के 10 बज रहे हैं और मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है क्या ही करूँ। तो और अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है बाहर में। समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं फिर भोर में कैसे अर्घ देने जाऊंगी मैं, अगर नहीं बंद हुआ तो। छठ माता करे, छठी मैया करे कि बंद हो जाए बारिश, नहीं तो फिर मैं कहाँ अर्घ दूंगी, ऐसे बारिश में भीगते हुए जाना पड़ेगा।
और अच्छा घाट मिल गया था और अच्छे से पूजा हो गया और छठी मैया की कृपा से बहुत अच्छे से पूजा हो गया। मैं बहुत डर रही थी कि अकेले मैं कैसे संभालूंगी, कैसे करूँगी, बट सब बहुत अच्छे से हो गया। और घर आके खाना बनाने का हिम्मत ही नहीं किया, तो सब लोगों ने बाहर से ही मंगवा के खा लिए। तो मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ और सर मेरा पता नहीं क्यों अब मतलब अभी नया पैसा हो रहा है ना कि मेरा सर व्रत कर रही हूँ तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग रहा है। तो मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या करूँ, इसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही है मेरे को। और सब लोग सो गए, डुगू टीवी देख रहा है, पतिदेव और सॉरी सो गए क्योंकि वो लोग मेरे से ज़्यादा टेंशन उन लोगों को 4 बजे उठना है और उठ के मेरे को सब तैयारी करना है और रेडी मेरे को होना है और छठ का भी तैयारी मेरे को करना है। उन लोग को टेंशन है, पता नहीं उन लोग मेरे से पहले उठ के क्या करेंगे। वो लोग उठेंगे नहीं, मुझे ही उठ के और सब करना पड़ेगा। बट अभी हाँ, लेकिन पतिदेव बहुत मेहनत की है आज, बहुत बेचारे अकेले दिन भर दौड़े हैं। मतलब कितना बार वो जा के मार्केट से सारा सामान लाए छठ पूजा का, तो वो इसलिए बहुत थक गए, तो वो बेचारे चले गए खा पी के सोने। और उनको थोड़ा सा ऑफिस का भी बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा, भी पता नहीं क्या है, बट बहुत ज़्यादा टेंशन में है वो। और उनको देख के मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। और जब वो टेंशन में होते हैं ना तो उनको कुछ नहीं सूझता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो उनको छठ पूजा भी नहीं दिखाई दे रहा है और वो छठ पूजा भी नहीं उनको अच्छा लग रहा है। तो क्या ही करूँ, उनको देख देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कोई नहीं, तो चलिए गाइस, और कल देखती हूँ कि कौन सा साड़ी पहनती हूँ और कैसे तैयार होती हूँ। और पतिदेव गए साड़ी लाने, तो 2 साड़ी लाए हैं बट दोनों सेम ला दिए हैं, बस कलर डिफरेंट है। बस 2 साड़ी और दोनों सेम लेके आ गए, तो वही मैं हंस रही थी कि दोनों सेम आप उठा लाए हैं, थोड़ा अलग लाते, बस कलर अलग है, बाकी सब ये सेम है। तो कोई नहीं, वही पहन लूँगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल।